अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम होंगे। सीमा हैदर की तीसरी, चौथी, पाँचवीं या जितने भी नंबर की आप शादी कहें, उसकी धूम धाम हर जगह पे है। इंडिया में तो ट्रेंडिंग नंबर 1 है, CEA ट्रेंडिंग है और साथ सीमा हैदर की शादी ट्रेंडिंग में है। लगता यह है कि CEA भी सीमा हैदर के लिए ही बना है। बहरहाल जो शादी है वो धूमधाम से तीसरी मरतबा हुई। जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ कि तीसरी मरतबा इसलिए कहा कि पहली शादी पाकिस्तान में हुई और वो भी इंटैक्ट है, 4 बच्चे उसमें से हैं। दूसरी इनके कहने के मुताबिक नेपाल में, उसका किसी को पता ही नहीं, 1 साल से ऐसे रह रहे थे। और तीसरी अब कर ली कि जिसमें सारे उन्होंने कहा जी हिंदू रीति रिवाज के साथ हमने शादी करी और उसमें वो सारा कुछ किया जिसमें हम कहते हैं कि फेरे भी लिए और जो है ना वो सारा कुछ जो कि एक हिंदू शादी का एसेंस होता है उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये भगौड़ी जिसे लोग कहते हैं, और एक और जो वर्ड यूज़ किया जाता है घुस बैठी इंडिया में, और उसके बाद फिर जालसाजी करने वाली, धोखा देने वाली खातून, और इसके साथ वाले AP सिंह और ये जो है सच्चन मीना, ये भी सारे ऐसे ही धोखा दे रहे हैं। इनको इस कदर जो है ना वो क्या से हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों, इम्पोर्टेंस इन अ सेंस के इनको रोल मॉडल क्यों बनाया जा रहा है। ये असल में तो ये कहना चाहिए कि इस शादी ने जो है वो कानूनी, समाजी, मुआशरती और सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं उन सब का जनाजा निकाला और उनका बेड़ा गर्क किया। आपको मालूम होना चाहिए कि इस इलीगल जो एक्टिविटी है इसके ऊपर मोमिन मलिक साहब की एप्लीकेशंस हैं और वो एक लीगल बैटल है जो कि वो कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने उन कवानीन का, अपने ही मुल्क के जिसे हम कहते हैं इंडिया के कवानीन, उनका वो उड़ा दिया जिसे हम कहते हैं कि उनको उनकी धज्जियाँ बखेर दी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई डर नहीं है शायद कि ये हम क्या कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि इनके पीछे जो है वो कोई बहुत ही आला किस्म की पावर्स हैं कि जो कानून को कुछ नहीं समझती हैं, जो मुआशरती इक़दार को कुछ नहीं समझती हैं, जो ये समझती हैं कि भाई जो आपने करना है आप कर लें, हम संभाल लेंगे पीछे से। यही हम कह सकते हैं। और अब हम प्लेन वर्ड्स में क्या कहें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने देखी, वो कल सारा दिन नहीं देख सका लेकिन बाद में वो प्रोसीडिंग्स भी देखी, वो फेरे भी देखे। पंडित जी जो है वो, वैसे एक गल है पंडित कित्थों कढ़िया जे, बेहतरीन किस्म का पंडित है, बड़ा शुरली पंडित सी जनाब। हाँ जी, बड़े तेज हैं पंडित साहब जो है। AP सिंह जी का तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने AP सिंह जी पूछा आप कौन है, तो AP सिंह ने बताया कि मेरी बहन है। उन्होंने कहा जी ठीक है। पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बातें भी की। मतलब एक मैं इसके ऊपर मैं अपना रिव्यू दूंगा कि कितनी खूबसूरत ये रवायात हैं जो हिंदू धर्म की हैं, जो बाकी भी धर्मों की हैं। अब उसमें जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, बिलीव वो जो 7 फेरों का, वो बहुत ज़बरदस्त बातें उसमें की। आई मीन दैट वाज अमेजिंग। तो इसके ऊपर हम अलहदा बात करेंगे। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं। देखें, मैं मुस्लिम हूँ, हमारी अपनी रवायात हैं, जो हमारे हिंदू ब्रदर सिस्टर्स हैं उनकी अपनी रवायत हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। और उन्होंने बताया कि आई बिलीव, जो मुझे याद है, कि पहला फेरे का ये मतलब है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। और एक जो बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि अगर इनको सच्चन मीना जी से कि अगर ये अपने फ्रेंड्स के वो है, इनकी कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, यू टेक हर इनसाइड इन अ सेपरेट एरिया एंड देन से समथिंग। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत रवायात है। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल पंडित जी से ये बनता है कि पंडित जी, क्या आपको नहीं पता कि आप ये एक सेक्रेड काम करने जा रहे हैं? लेकिन ये खातून तो किसी दूसरे की बीवी है, इसने तो डाइवोर्स भी नहीं ली अभी तक।
किसी तरह का कोई पेपर नहीं है इसके पास, ये आपके मुल्क में लीगल आई हुई है, ठीक है। आई डोंट नो कि वो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ तो निकाह नहीं हो सकता कि जब तक ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये जी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि कानून की धज्जियाँ बखेर दी गई, लॉ को जूते की नोक पे रखा गया है। मोमिन मलिक साहब काफ़ी काम कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं। देखें, ये बातें तो वहाँ पे की जाती हैं कि मोमिन मलिक साहब कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी को समझे। अब यहाँ पे कानून को कोई समझता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या हो सकता है? समझ रहे हैं आप? हो सकता है मेरी बातें आपको आपको बुरी लगे, लेकिन इतने ज़्यादा इंडियन अवाम जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन वो जो कुछ चंद हैं AP सिंह और उसकी पार्टी वाले, उन्होंने बेहतरीन किस्म का इसको कवरेज दी, इसको सेंसेशन 2024 बना दिया, अब प्यार मोहब्बत की निशानी और पता नहीं क्या क्या बना दिया। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि अपने ही मुल्क के कानून को किस तरीके से ये लोग वो कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि अपसाइड डाउन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस. My voice is coming back, but still very hoarse. I do need your prayers, and inshallah we'll be back. Thank you so much. Assalamu alaikum.